हालेलुया। सबको जय यीशु मसीह जी की। हम धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें फिर एक बार मौका दिया कि हम उनकी महिमा 5/5/2020 को 5 मई 2020 की शाम को हम एक बार फिर कर सकें और उनके जीते और पवित्र महादि पवित्र शाह बाइबल के वचन के द्वारा हम उनकी महिमा सच्चाई और खराई से आप तक पहुंचा सकें। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना और अलग किया, अपनी महिमा के लिए तैयार करके खड़ा किया, अपने गवाह बनाया, अपना भंडारी बनाया, ताकि हम उनकी गूढ़ और उनकी भेद की बातें आप तक पहुंचा सकें जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए उठाई है। हालेलुया। तो हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह 5 मई 2020 की शाम को आपके हाथ सौंपते हैं। आपका वायदा है जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होता है, अपन के बीच मौजूद होते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपको स्थान पर आमंत्रित करते हैं। आज का दिन सभी बलगड़ी आपके हाथों सौंपते हैं। बोलने वाला मैं नहीं, बोलने आपका पवित्र आत्मा हो। आज का वचन प्रत्येक के जिन्हें 1000 गुना फल लेके आना पाए। वचन सुनने वाले कान, वचन ग्रहण करने वाला हृदय देना, जिसकी माँ से चिंता से आजाद करना, जिसका आर्थिक समाधान करने को शारीरिक बीमारियों से चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। और हम धन्यवाद करते हैं कि इस समय से हमने प्रभु यीशु मसीह आपने वचन में लिखा मत ठाठा जो तुम धरती बांधे को स्वरों में, धरती को खोलो स्वरों खुलेगा। हमने इस कोरोना की स्पिरिट को बांध दिया और यीशु मसीह आपने इस कोरोना की आत्मा को ख़त्म कर दिया। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तो विश्वास करते हैं देश और दुनिया से आपने कोरोना से लोगों को आज़ाद कर दिया है। आप प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हम आपकी करुणा देखने पाए और चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप हमसे बातचीत करें और आपके वचन के द्वारा जो आपका पवित्र आत्मा मुझसे बात करे वो मैं प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा की सहायता से परम आदरणीय पिता यहोवा जी, प्रभु परम आदरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी आप आएँ और इस सभा का संचालन आप करें। बोलने वाला मैं नहीं वरन मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा हो। आज का वचन प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल लेके आने पाए। सबको वचन सुनने वाले कान और वचन ग्रहण करने वाला हृदय देना। इस प्रचार के माध्यम से ना केवल आज बल्कि जीवन में कभी भी कोई प्रचार को सुनते उसके जीवन में वो आशीष और अनुग्रह होने पाए। मैं प्रार्थना में निवेदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करता हूँ देश एक कंट्री को, दुनिया को और प्रभु यीशु मसीह देशों विदेश की सारी कंट्रियों को और प्रभु यीशु मसीह अपने हिंदुस्तान को आपके चरणों बुलाते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप सबकी अपनी आंखें खोलें और अपने जीते वचन से उनसे बातचीत करें, उनको छुएं और आशीष दें। स्वर्ग आपका, पृथ्वी आपकी, परंतु पृथ्वी अपने मनुष्यों को रहने के लिए दे दिए ताकि मनुष्य आपका गुणवाद, आपका धन्यवाद और आपकी महिमा, आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी पढ़ाई, आपकी तारीफ, आपकी प्रशंसा, आपकी वंदना करे। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी आपने मौका दिया कि हम आपकी वंदना कर सकें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी आप मेरी अगुवाई करें। मैं अपने दिल, दिमाग, अपनी आत्मा, अपनी बुद्धि, अपने शरीर, अपने जीव को आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ। बोलने वाला मैं नहीं पर मेरे द्वारा आपका पवित्र आत्मा हो। कोई भी छुचान खाली आप यहाँ से जाने न पाए। जिसकी माँ से चिंता से आजाद करना, जिसकी आर्थिक समाधान करना, जिसकी शारीरिक बीमारी हो उसको चंगा स्वस्थ करके अपनी महिमा लेना। जो भी रात सोते में वही प्रचार होता है, सब कुछ आपकी महिमा के लिए आपको गाने पाए। सभी बलगड़ी आपके हाथों सौंपते हुए मैं अपने आप को और हर एक जन को आपके हाथ सौंपता हूँ। अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपने परिवार को आपके हाथों में देते, अपनी मंडली के एक जन को आपके हाथों में देते, दुनिया के तमाम विश्वासियों को, सारे पास्टर बिशपों को और उनकी एक मंडली को आपके हाथों में देता हूँ और देश और दुनिया के एक मनुष्यों को आपके हाथों में देते हो कि सब पर आपकी तरफ आशीष हो। सारी आदर महिमा यीशु मसीह नासरी आपको देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र जलाई नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग वचन में चलेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर कितने अच्छे हैं और हमसे कैसे बात करते हैं। बाद में लिखा है यूहन्ना 1:1 आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो परमेश्वर कौन? वचन। और वचन कौन? परमेश्वर। बाद में लिखा है यूहन्ना 3:16 कि परमेश्वर ने जगत से, यहोवा जी ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उनके पुत्र यीशु मसीह में विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए विश्वास के द्वारा। यूहन्ना 8:32 में लिखा है जॉन 8:32 और तुम सत्य को जाने और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और जितने लोग तकलीफ से जूझ रहे हैं, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, कोई भी किसी बीमारी से जूझ रहे हो उनके लिए ये संदेश है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जॉन 9:1-2-3 यूहन्ना 9:1-2-3 आते हैं। फिर जाते उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने पूछा हे रब्बी, हे गुरु, किसने पाप किया था कि मनुष्य अंधा जन्मा? इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि ना तो कोई इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। हालेलुया।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, आपके जीवन में आप किसी भी बीमारी से, गरीबी से, टेंशन से, डिप्रेशन से जूझ रहे हो, लेकिन जब आप ये वचन सुनेंगे, परमेश्वर की आवाज़ सुनेंगे और परमेश्वर जीवित परमेश्वर की वाणी आपसे बातचीत करेगी, और ना केवल ये आपसे बातचीत करेगी बल्कि आपके लिए समाधान, आपके लिए रास्ता निकाल देगी। पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी महान है, हालेलुया, और उनकी करुणा सदा की है। सो लिखा है यूहन्ना 14:6 कि यीशु ने उनसे कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता। यूहन्ना 14:12, 13, 14, 15 में लिखा है कि यदि तुम मुझसे जो सचमुच जो तुम मुझ पर विश्वास करते हैं, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, पर इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता यहोवा पर जाता हूँ कि जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगो वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मुझसे करूँगा, और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे तब जब आप जानोगे। हालेलुया। अब मैं पिता से विनती करूँगा तुम्हें एक और सहायक सर्वदूत देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ है, अर्थात सत्य का आत्मा जिस संसार ना देखता है ना जानता है, पर तुम उसे जानते हो क्योंकि तुम में होगा और तुम्हारे साथ रहता है। हालेलुया। तो मैं तुम्हारा नाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, 16, 17, 18 पे लिखा है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेरितों का काम 4:12 और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार मोक्ष मुक्ति नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह जी के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार मोक्ष मुक्ति पा सके। ओनली फॉर सिंगल नेम जीसस क्राइस्ट इंग्लिश में, और हिंदी में यीशु मसीह कहते हैं। तो यीशु मसीह जी का नाम सब नाम में श्रेष्ठ है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उस श्रेष्ठ नाम की मैं आपसे चर्चा करने आया हूँ। वो नाम पवित्र है, वो स्वर्ग से उतरा, ये वचन स्वर्ग से उतरा, और ये स्वर्ग के और पृथ्वी को बनाने वाले जीवित परमेश्वर की वाणी है। आप जीवते परमेश्वर के वचन सुन सकते हैं, और आपकी कोई भी मन में मुराद हो, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, आप दिमागी रूप से परेशान हो, आपको रुपये पैसे की आर्थिक समस्या हो, या किसी के घर में परिवार में कोई भी शारीरिक बीमारी हो, कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोन में ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, फायर, हार्ट में ऊपरी चक्कर, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर में, दुनिया में कितनी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी जो लाइलाज घोषित हो गया और कहीं ठीक ना आ रहा हो, वो यीशु मसीह पास आ जाए। और यीशु मसीह आपको बुलाते हैं और आप पे दया करना चाहते हैं। आप उनके वचन का सम्मान आदर कीजिए और उनसे आशीष लेके जाइए, क्योंकि यीशु मसीह आशीष देने के लिए अपने दासों को, अपने पास्टरों को, अपने बिशपों को, अपने एल्डर्सों को, अपने विश्वासियों को तैयार करते हैं, ताकि वो लोग सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करें। हालेलुया। मरकुस 16:15 पे लिखा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा काम है कि लोगों के लिए खुशखबरी है, एक शुभ संदेश है कि आपको कहीं पैसा नहीं खर्च करना, कोई ऐसा तंत्र मंत्र यंत्र जंतर नहीं करना, आपको कहीं इधर उधर नहीं जाना। हालेलुया। आपको अपने जीवित परमेश्वर पर विश्वास करना है। यीशु मसीह के नाम पर, उनकी वाणी पर, उनके वचन पर विश्वास कीजिए, क्योंकि उनकी करुणा सदा की है। बस आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेरितों काम 3:19, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख विश्रांति के, चैन के, सुकून के, रेस्ट के, रिलीफ के, आराम के, सुख के दिन आए, आनंद के दिन आए। हालेलुया। तो आइए मैं आपको वचन में लेके चलूँगा कि यीशु मसीह जो है एक प्रभु के बहुत बड़े दास, जो कि बहुत बड़े विरोधी थे, और एक बहुत बड़े सेनापति थे, उनका नाम था शाऊल, जिसको पौलुस भी कहते हैं। और वो शाऊल वो यीशु मसीह के लोगों को सताता था। यीशु मसीह उसे स्वयं मिलने आए और उस दास की आत्मिक आंखें खोली और उसको अपने ज्ञान से, अपने प्रेम से, अपने स्नेह से, अपनी मोहब्बत से, अपने आदर से इतना भरा कि वो यीशु मसीह का ऐसा दीवाना हुआ। तो उनके द्वारा बहुत सारी पत्रियाँ लिखी गई, जिन पत्रियों से कुछ बहुत सारी पत्रियाँ हैं, पर मैं आपको आज इफिसियों की पत्री, पौलुस प्रेरित के नाम, हालेलुया, तो इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री मैं पढ़ने जा रहा हूँ, और उसका फर्स्ट चैप्टर अब उससे पढ़ूँगा, और आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि आज इस वचन के माध्यम से, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, हालेलुया, ये वचन यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है और यीशु मसीह यहोवा से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इस वचन से जुड़ते हैं, इस महादी पवित्र साहब बाइबल के वचन का आदर करते हैं, तो हम किसी भी परेशानी से क्यों ना जूझ रहे हो, सिर्फ परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अपने होश वास में उनको धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी अदा करे, और जो उनको आशीष चाहिए वो उससे ले ले। हालेलुया। फिलिपियों 4 से लेकर 7 पे लिखा है,
प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य प्रकट हो। प्रभु तुम्हारे निकट है और किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ प्रस्तुत की जाए। तब परमेश्वर यहोवा जी की शांति जो तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को है, जो यीशु मसीह में सेफ सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आइए हम उसको वचन से देखते हैं। इफिसियों की पत्री 1 चैप्टर और उसकी मैं 2 वर्ष से पढ़ने जा रहा हूँ। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। तो ये प्रभु यीशु मसीह के दास उस समय उन्होंने ये वचन में लिख दिया कि तुम्हें अनुग्रह, दया और शांति मिलती रहे। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की अनुग्रह और उनकी दया, उनकी पीस आपकी लाइफ में आए और आपके लाइफ में शांति आए, तो आप महादि पवित्र शास्त्र बाइबल का अध्ययन करें। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो वचन को सुने। रोमी 10 की 17 में लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना यीशु मसीह के वचन से होता है। रोमी 10 की 11 में लिखा है कि जो कोई पवित्र शास्त्र यानी बाइबल के वचन में विश्वास करेगा वो कभी लज्जित, अपमानित, बेइज्जत, शर्मिंदा ना हो। आप चाहे किसी भी आप परेशानी से जूझ रहे हो, गुजर रहे हो, और आज आप उठा के बाइबल पढ़िए। और यदि आप नहीं जानते तो कोई भी ऐसा विश्वासी भाई हो जो यीशु मसीह से प्रेम करता हो, करती हो, आप किसी भी भाई बहन विश्वासी के पास जाएं और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। आपका कोई भी पड़ोसी जरूर होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा कि तुम जानते कि तुम पृथ्वी पर नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर किसी काम का नहीं, सिवाय इसके कि मनुष्य को भाव कर रौंदा जाए और फेंका जाए। तो प्रभु ने कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तो आप सब्जियों में चाहे जितने मर्जी मिर्च, मसाले, धनिया, अदरक और आप गरम मसाला डाल दीजिए, पर अगर नमक न डालें तो सब्जी आपकी बेस्वाद। और खाली नमक भी डाल देंगे या एक मसाला हल्दी भी डाल देंगे तो वो एकदम सुंदर सब्जी बन जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नमक में इतनी ताकत। आप किसी भी चीज़ पे नमक डाल के खाइए, आप उसमें टेस्ट आता है। फिर क्या होगा, आपने बहुत सारे लोग खीरा, अमरूद और ककड़ी, कितनी चीज़ों के लोग नमक लगा के खाते हैं और जैसे ही नमक लगा के खाते हैं उसमें टेस्ट आ जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर यीशु मसीह का एक विश्वासी जन वो नमकीन है, क्योंकि वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा से, उसके फलों से लदा हुआ है, लदी हुई है। इसलिए वो कोई भी आप विश्वासी भाई बहन जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाला मसीही भाई बहन हो, आप उसके बाद जा सकते हैं। हालेलुया। और वो आपको जब बाइबल वचन सुनाए तो आदर करना और वचन सुनना, और उससे आपको आशीष मिलेगी। न केवल आपको बल्कि पूरे आपके परिवार को आशीष मिलेगी। और न केवल तब आशीष मिलेगी यदि आप इस वचन का सम्मान करते रहे, तो जीवन में आशीष मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, मिलती रहेगी। और यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं यीशु मसीह इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का पाए। तो परमेश्वर ने धरती पर जीवन, आनंद का जीवन देने के लिए आए हैं। और जब भी हमारे शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में एक ना एक दिन मिलेगा। 120 साल लास्ट इसकी उम्र है, उसमें कौन कब जाएगा, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 साल में कौन कब जाएगा, ये फैसला उस जीवित परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं, उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी हैं। और ये पवित्र शास्त्र के द्वारा ये बात डिसाइड वो ही करेंगे। हालेलुया। तो ये बात स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह जी को दिया गया है। अगर आप हिंदू सिख हैं तो फूंक दिए जाएंगे, और मुसलमान ईसाई तरीके से दफना दिए जाएंगे। तो बाइबल में लिखा है, सबोपदेश 12 की 7 आयत, तब मिट्टी ज्यों की तो मिट्टी में मिल जाएगी, और परमेश्वर का आत्मा जिसने उसे दिया उसके बाद लौट जाएगा और हमारा न्याय होगा। याद रखना, आप जिंदगी में ये नहीं कह सकते कि कभी मैंने यीशु मसीह का नाम नहीं सुना। और जिसने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धार करता और अपना प्रभु स्वीकार ग्रहण कर लिया, उसके जीवन से उसी दिन, उसी पल सारी दुष्ट आत्माओं के जितने भी बंधन हैं वो टूट जाएंगे। हालेलुया। बंधन सारे तोड़ता है, हमसे जोड़ता है, यीशु यीशु प्यारा यीशु यीशु। बंधन सारे तोड़ता है, हमसे जोड़ता है, यीशु यीशु प्यारा यीशु यीशु। जब मैं दुआ में तुझको पुकारूं, पास में तुझको अपने में पाऊं, और ना तन्हा छोड़ता है, रिश्ता हमसे जोड़ता है, यीशु
प्रदान करना चाहता हूँ, वो सारे बंधन तोड़ता है, रिश्ता जोड़ता है और कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो जीवित है। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और आज तक जिंदा है। इसलिए हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जीवित परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, वो हमारा महायाजक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इब्रानी की पुस्तक और उसका 7 चैप्टर और उसकी इब्रानी 7 की 22 से लेकर 25 आयत तक, हिब्रूज 7 चैप्टर 22 से लेकर 25 आयत तक। सो यीशु एक उत्तम परफेक्ट वाचा कमांडमेंट का जामिन एग्जाम्पल नमूना उदाहरण ठहरा। वे तो यूं तो बहुत से याजक गुरु बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु मौत उन्हें रहने नहीं देती थी। आप किसी भी समुदाय में चले जाइए, हर समुदाय में जिसको लोग अपना अपना धर्म कहते हैं, धर्म कुछ नहीं है, समुदाय है। छोटा छोटा समुदाय बना लेते हैं कि ये हिंदुओं का समुदाय है, ये मुस्लिम का समुदाय है, ये क्रिश्चियनों का समुदाय है, ये सिखों का समुदाय है, ये बुद्धिस्टों का समुदाय है, ये जैनियों का समुदाय है, ये जो है पारसियों का समुदाय है, ये चाइनीज़ का समुदाय है, ये नेपालियों का समुदाय है, ये जैपनीज़ का समुदाय है, ये अफ्रीकन का समुदाय है, ये रशियनों का समुदाय है। इस तरीके से सब अपने अपने इसको लोग जाति, धर्म और मजहब और कंट्रियों में बांट देते हैं। लेकिन परमेश्वर ने हम सबको मनुष्य बनाया, हम मनुष्यों ने यही सब जाति और जनजाति और इस तरीके से धर्म और धरती पर सीमाएँ बना दी और रेखाएँ खींच दी। लेकिन परमेश्वर का एक स्वर्ग और एक उनकी पृथ्वी है, और मनुष्य ने अपनी अपनी ताकत के दम पर, अपनी तलवार, अपनी हथियारों और बंदूकों के दम पर ये बता दिया कि ये हमारी सीमा है, यहाँ पे हमारे सैनिक दिन रात तैनात रहते हैं, मर जाएंगे या मार देंगे, लेकिन हम अपनी सीमा से आगे ना तो किसी को बढ़ने देंगे, और दूसरा भी यही ठान रखता है कि हम भी तुम्हें भी नहीं बढ़ने देंगे। इस प्रकार से सीमाओं पर जो है रेखा खींच दी गई। लेकिन जो कोई भी, अगर चाहे हिंदुस्तान का एक सिपाही मरे तो भी उसकी पत्नी, विधवा, बच्चे अनाथ होते हैं, और पाकिस्तान का मरे तो भी उसकी पत्नी, विधवा, बच्चे अनाथ होते हैं। जिस 2 गज ज़मीन के लिए आप लड़ रहे हो, ना वो हिंदुस्तानियों की, ना पाकिस्तानियों की है, ना चाइनीज़ों की है, ना जापानीज़ों की है, ना नेपालियों की है, ना वो सऊदी अरब वालों की है, ना वो इसराइलियों की है, ना वो अमेरिकन की है, ना इंग्लैंड वालों की है, ना वो रशियनों की है। वो ज़मीन तो बनाएगी सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा जी, उनके इकलौते बेटे यीशु मसीह जी की है। और ये महाति पवित्र शास्त्र उनका वचन है, ये वचन उनके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए यहोवा जी ने अपने बड़े नाम से बढ़कर इसी वचन को महत्व, आदर और सम्मान दिया है, जो कि भजन संहिता 138 की 2 पे लिखा है, साम 138:2। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी हम पढ़ रहे हैं हिब्रूज 7 चैप्टर 22 से लेकर 25 तक। सो यीशु एक उत्तम परफेक्ट वाचा कमांडमेंट का जामिन यानी एग्जाम्पल नमूना ठहरा। यूँ तो बहुत से याजक गुरु बनते आए, इसका कारण यह था कि मृत्यु मौत उन्हें रहने नहीं देती थी, और यह यूहानी को रहता है। इसी कारण उसका याजक पद अटल है। इसलिए उसके द्वारा, उस यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर यहोवा जी के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार, मोक्ष, मुक्ति कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हालेलुया। आज हम जिससे भी बात करते हैं तो हम लोगों को कितना, हर विश्वासी को भरोसा है कि हमारा परमेश्वर जीवित है। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो भजन संहिता 94 की 9 आयत पे लिखा है, और 94 की 9 आयत पे, साम 94:9, क्या जिसने हमारे कान दिए वह स्वयं नहीं सुनता, जिसने मेरी आपकी आँख बनाई क्या वह स्वयं नहीं देखता। तो जिस परमेश्वर की हम परिचित महिमा करते हैं, आराधना, स्तुति, वंदना, गुणवाद करते हैं, उन्होंने अगर हमारे कान बनाए तो उनके भी कान हैं, उन्होंने हमारी आंखें दी तो उनकी भी आंखें हैं, और हमारी आंखें तो हर सेकंडों में पल के झपकती रहती हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि हमारा परमेश्वर ना सोता है, ना ऊँघता है, ना पल के झपकाता है, वो नॉन स्टॉप कंटिन्यू पूरी सृष्टि और सौरमंडल को देखता रहता है। हालेलुया। जीवित परमेश्वर है, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, उनसे कहीं भी चूक और गलती नहीं हो सकती। तो किस व्यक्ति को कहाँ कब क्या देना है, क्या नहीं देना, कब किसको घटाना है और कब किसको बढ़ाना है, कब किसको गिराना है और किसको उठाना है,
परमेश्वर किसी को नहीं गिराता, लेकिन गिराने वाला शैतान होता है। और वो तब गिरता है जब लोग, पहला पतरस 2:8 लिखा है कि वे तो वचन को ना मानकर ठोकरें खाते हैं, और वो इसके लिए ठहराए भी गए थे। जिसने इस वचन का बहिष्कार, विरोध, अनादर किया, वो मनुष्य गिर जाता है। जिसने परमेश्वर के वचन का अनादर किया, नीति वचन 3:5 में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, इस बुद्धि का सहारा ना लेना, वरन बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, क्योंकि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, बाएं हाथ में धन और महिमा, पैसा, इज्जत और शौहरत है। जब आप उनको याद करके सब काम करेंगे तब परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देंगे, आशीष देंगे। तो परमेश्वर, इंसान को लगता है कि शायद परमेश्वर कभी कभी देरी कर देते हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ना कभी देरी करते हैं और ना कभी किसी को भूलते हैं। हालेलुया। इसलिए कभी अपने मुंह से ऐसा वचन मत निकालना कि परमेश्वर ने हमारे लिए देरी कर दी, या परमेश्वर को हमारा ध्यान नहीं, या वो आपको भूल गया, या आपके यहाँ देरी कर दी। तो देखिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, इब्रानी की पुस्तक 6:10 आयत, हिब्रूज 6:10 वर्स। क्योंकि परमेश्वर न्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम, उस मोहब्बत को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए, यीशु के नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। नॉन स्टॉप, रुके नहीं हो। बड़े बड़े दासों ने, प्रभु के दासों ने बड़े कष्ट झेले, बहुत कष्ट झेले, लेकिन उन्होंने कभी सेवा नहीं करी। और उसको कितनी बार यातनाएं दी गई, कितनी तकलीफ़ें दी गई, लेकिन पौलुस ऐसा व्यक्ति था, कभी रुका नहीं। हालेलुया। तो आप, मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ के जितने भी हम इस समय पास्टर हैं, हमारा तो बहुत अच्छा एक समय है जिसके अंदर हमारे को इतनी लाइट की सुविधा है, मोबाइल है, और सारा बिजली पानी और सब अच्छी चीज़, RO के फिल्टर पानी है। लेकिन वो कठिन समय होता था लगभग 2000 साल पहले। सोचिए कि पौलुस, प्रभु का दास, जो एक सेनापति था, इतना महान पृथ्वी पर रह करके, और ताकतवर, दिलेर, जांबाज, और वो व्यक्ति भी जो इतना दिलावर होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ऐसा दीवाना हुआ कि उसने कभी अपनी जान की परवाह नहीं करी। क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम हो जाता है किसी को, सच्चा आत्मा का प्रेम, तो वो अपनी जान की परवाह नहीं करता, क्योंकि उसको पता है, फिलिप्पियों 1:21 में लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना यीशु मसीह और मर जाना लाभ ही लाभ है। यानी हम जब तक जीवित हैं हम यीशु मसीह में, और मर जाने से हमारे को लाभ ही लाभ है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर जीवित है। और इंसान कभी कोई बड़ा बड़ा सोचता है, क्या प्रभु जी आप जीवित हो, सच में जीवित हो? आपको मैं कहीं आपकी नज़र में हूँ? कहीं आप मुझे भूल तो नहीं गए? हालेलुया। तो इसी इब्रानी की पुस्तक 13 की 5, 6, 7, 8 आज मैं पढ़ रहा हूँ। बल्कि मैं हिब्रूज 13 चैप्टर के 1 से लेकर 8 आयत तक कंटिन्यू पढ़ूंगा। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, हमारे अंदर भाईचारा कभी ख़त्म ना हो। एक दूसरे की सुधि लेते रहें, एक दूसरे को फ़ोन पे बात करते रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते रहें। ज़रूरी नहीं कि हम फ़ोन पे संपर्क कर पाएँ, नहीं हो पा रहा, व्हाट्सएप पे बात नहीं हो पा रही, लेकिन आप ज़रूरी नहीं है, बस आप प्रार्थना में उनको याद रखिए। और अगर परमेश्वर आप पे बोझ डाले तो आप तुरंत जो प्रभु आपसे कहता है वो बात पूरी कर दीजिए, आपको परमेश्वर आशीष देंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रेरितों का काम 20 की 35 आयत में लिखा, उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। लूका 6 की 38 आयत में कहा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा के हिला के उबरता तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। लूक 6:38। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिब्रूज 13:1 से पढ़ रहा हूँ 8 आयत तक। भाईचारे की प्रीति बनी रहे, पहुनाई अगुवाई करना नहीं भूलना, क्योंकि इसी के द्वारा कितनों ने अनजाने
स्वर्गदूतों की अगुवाई की, अनजाने में स्वर्गदूतों की अगुवाई की है। कैदियों की ऐसे सुधि लो कि मानो उसके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी ये समझ कर सुधि लिया करो कि हमारी भी देह है। हालेलुया। अगर आज इस व्यक्ति के शरीर में, इसके जीवन में इतने कष्ट है, वो कष्ट देने वाला शैतान होता है, चाहे वो पागल खाने में है, चाहे वो तिहाड़ जेल में है, और चाहे वो गरीबी में है, चाहे वो अस्पताल में बीमारी से जूझ रहा है। तो आप मानो कि अगर उस जगह पर आप होते तो क्या करते? आपका पिता कैसा है? यीशु मसीह तो बिल्कुल तरस खाने वाला परमेश्वर है। वो जाते थे, तरस आया नाइन नाम के नगर में, इधर को जा रहा था, उधर को एक विधवा औरत थी, एक ही बेटा था, और यीशु मसीह का तरस आया, उसने उसके बेटे को जिंदा कर दिया, लोगों में कृपा दृष्टि की। तो वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। क्या आपको किसी का दुख देख करके तरस नहीं आता? याकूब की पत्री 2 अध्याय पे लिखा है, 2:13 पे, जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के किया जाएगा। दया न्याय पर जयवंत होती है, क्योंकि कर्म बिना विश्वास अधूरा व्यर्थ मरा मुर्दा है। यदि कोई भाई भूखा हो तो उसे मत कहना कि यीशु के नाम से तृप्त रहो, कोई नंगा हो तो मत कहना यीशु के नाम से गर्म रहो, बल्कि भूखे को रोटी देना तो तृप्त होगा, और नंगा हो तो उसको एक गर्म स्वेटर, जर्सी, जैकेट लेके देना, उसके शरीर में गर्माहट आएगी, तो परमेश्वर तुम इसके बदले बहुत आशीष देंगे। तुम जैसे बीज बोओगे उससे कई गुना ज़्यादा तुम्हारे पास लौट के आएगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 4 आयत 4 वर्स 13, हिब्रूज 13:4, इब्रानी 13:4। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और बिछौना बिस्तरा निष्कलंक बेदाग रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों को न्याय करेगा। तो जितने भी लोग अपनी आंखों से व्यभिचार करते हैं, गंदी मैगजीन, गंदी पिक्चर, गंदी स्त्री को ताकना, इस देखने तक से पाप है। और जो शरीर का पाप करते हैं, प्रभु सब देख रहा होता है। जो इंसान व्यक्तिगत करता है, परमेश्वर उसको देख रहा होता है। वचन संहिता 11:4 पे लिखा है, साम 11:4, कि परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य लगातार रेगुलर देखती रहती है, और उसकी पलकें उनको जांचती है। तो मनुष्य पाप करने वाला जानता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, वो सोच रहा मुझे कोई नहीं देख रहा, मैं अपने बंद कमरे में हूँ, बंद गाड़ी के काले शीशे में हूँ, अपने कमरे में हूँ, लेकिन परमेश्वर हर घड़ी देख रहा है। चाहे चट्टान में छुप जाए, वहाँ भी परमेश्वर उसको देखता रहता है। यहाँ तक अभी पाप करना तो छोड़ो, जैसे वो पाप सोचता है तभी परमेश्वर समझदार है। और वो जब तक वो मैला और झूठा बर्तन होता है, जब तक वो अपने आप को शुद्ध और पवित्र नहीं करता। परमेश्वर उसको बहुत ऐसे उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि हम अपने मंजे में साफ बर्तनों का ही उपयोग करते हैं, जो साफ करके धुल करके ऊपर सिंक में रख दिए जाते हैं, उनका उपयोग होता है, ना कि जो वहाँ नीचे जूठन में रखे हैं, जहाँ गंदे बर्तन रखे, जूठे बर्तन रखे जाते हैं, नीचे का सिंक ऊपर जाल में रखे जाते हैं, वो स्वच्छ बर्तन होते हैं। जो सिंक में होते हैं वो जूठे बर्तन होते हैं। तो जूठे बर्तन में कोई निकाल के खाना नहीं खाता, धुले हुए बर्तनों में खाना खाता है। और अगर कोई धुला बर्तन नहीं है तो पहले बर्तन को धोया जाता है। तो परमेश्वर भी हर उस मनुष्य को उपयोग करेगा अपनी महिमा के लिए, जो अपने आप को धोएगा। इसलिए लिखा है 2 तिमुथियुस 2:21 आयत, 2 तिमुथियुस 2:21, जो कोई इन वचनों को मानेगा वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा, हर भले काम के लिए तैयार होगा। पहले बर्तन मंज के तैयार होगा, बाद में परमेश्वर उसको जब देखेगा कि तैयार हो चुका है, बिल्कुल साफ सुथरा रखा है, तब उसको उपयोग करेगा। ऐसी बहनें भी जब खाली समय होता है अपने घर में बर्तनों को मांज के सबको और वो रख देती हैं सिंक में, सारे जूठे बर्तन मांज करके, कि ताकि कीड़े मकोड़े चींटियाँ ना आए, और वो सब ऊपर रैक में रख देती है। लेकिन जब खाने का समय आता है तो साफ बर्तन फटाफट ऊपर से उतरते हैं और उनका उपयोग होता है। ऐसे ही परमेश्वर भी उन दासों को जो प्रभु यीशु मसीह का भय मानते हैं, उनका उपयोग करते हैं, और निकाल के और उनको अपने जो उनको वरदान परमेश्वर का आत्मा चाहता है, जो उनको वरदान बांटे होते हैं या बांटना चाहते हैं, वो उनको अपनी मर्जी से बांटते हैं। कोई इंसान कुछ भी मांगे, उसके मांगने से नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं इसकी मनसा क्या है। ये बुरी मनसा से मांग रहा है ताकि अपने भोगलास में उड़ा दे, परमेश्वर उसको नहीं देगा। जबकि परमेश्वर लिखा मांगो तो दिया जाएगा, खटखटा तो खोल जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। तो जो मनुष्य मांगता है उसको मिलता है, जो उठाता है उसको खोल जाएगा, जो ढूंढता है उसको पाता है। यदि तुम्हारा पुत्र रोटी मांगे तो पत्थर खाना ना दोगे, अंडे मांगे तो सांप खाने को ना दोगे, बिच्छू, और रोटी मांगे तो पत्थर खाने को दोगे, अंडे मांगे तो बिच्छू खाने को ना दोगे। और मैं आपको बताऊँ, लूका 11 अध्याय 9 से लेकर 13 तक हम इसको देख सकते हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ
मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। लूका 11:9-13। और यहाँ लिखा है परमेश्वर ने, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करके मांगता है, सिर्फ यीशु के नाम से, उसको मिलता है। और जो कोई उस जीवित परमेश्वर को ढूंढता है, वो जीवित परमेश्वर यीशु मसीह उसको मिलता है, उसे वो पा लेता है। और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। जो बार बार कहता है प्रभु तू कहाँ है, कोई है कुदरत, सब कुदरत का करिश्मा है, कोई है ऐसी ईश्वरीय शक्ति, कोई है सौर मंडल को बनाने वाली, कोई ईश्वरीय शक्ति। वो ईश्वर नहीं है, वो परमेश्वर है। तो मनुष्य का इतना ही ज्ञान है, वो ईश्वर ईश्वर, करोड़ों लाखों नहीं करोड़ों ईश्वर है, करोड़ों प्रभु है, लेकिन परमेश्वर एक ही है। तो जब लोग उसको ढूंढते हैं तो परमेश्वर उसको रूप से पाता है। और 35 साल तक ढूंढ रहा था, और जब प्रभु यीशु मसीह मुझे मिले, दीवाना हो गया। और उसको मिले, वो दीवाना हो गया। जिसको मिले तमाम दुनिया के विश्वासी दीवाने हुए। और आज तुमको मिलना चाहते हैं मेरे अजीजों, आप बाइबल का अध्ययन करो, उसे मनन करो। अगर आपको वचन समझ नहीं आता तो आप किसी विश्वासी भाई बहन से संगति करो। तो लिखा है, तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो बदले में उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों बाल बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। स्वर्गीय पिता, आसमानी बाप नहीं, आसमानी बाप नहीं, ये जो है अच्छा शब्द नहीं है। पिता को बाप या बुढ़ा कहना ये, या वो आसमान पे तो दुष्ट आत्मा रहती है। इफिसियों 6:12 में लिखा है। तो हमारा पिता जो आसमानी बाप नहीं है, इसलिए मैं किसी भी आसमानी बाप के ना तो मैं दुआ पर आमीन बोलता हूँ, और ना ही कोई आसमानी उस पर गाने को मैं सुनना पसंद करता हूँ। तो कई लोग गाते हैं परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, आप वचनों को सही बोलिए। तो हमारा परमेश्वर स्वर्गीय पिता है। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, देखिए प्रार्थना में लिखा है, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य है। तो हमारा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, आसमान में नहीं रहता। इसलिए कभी अपने मुंह से गलत वचन मत बोलिए, और जिनके मुंह से अब तक गलत निकला उसको संशोधन कर दीजिए। मैं अपने जीवन में हर दिन बदलता रहता हूँ। जब मैं बालक था तो बालकों की नहीं, बालकों की तरह बोलता था, बालकों का संबंध था। परंतु जब मैं सियाना हो गया तो मैंने बालकों की बातें करनी छोड़ दी। मेरे को कोई शर्म नहीं लगती, मैं मान लेता हूँ कि हाँ प्रभु, मैंने एक बच्चा था, मेरे बच्चों ने मेरे दाने में तुतलाता था, हकलाता था। अब मैं साफ बोलता हूँ, बड़ा व्यस्त हो गया हूँ। अब मैं नहीं हकलाता, नहीं तुतलाता, क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ। तो जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप बड़ेपन की बातें कीजिए, बचपन की नहीं। तो अगर आप फिर भी नहीं समझ आ रहा तो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र आपको समझाएगा। तो हम वापस आएंगे और इब्रानी की पुस्तक 13 चैप्टर और उसकी 4 वर्स, विवाह सब में आदर सम्मान इज्जत की बात समझिए। और बिछौना बिस्तरा निष्कलंक बेदाग रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारी पर स्त्री का न्याय करेगा। हर पत्नी अपने पति के प्रति पवित्र रहे, पति अपनी पत्नी के प्रति पवित्र रहे। और यदि जीवन में उससे कोई गुस्ताखी होगी तो परमेश्वर से क्षमा मांग ले। यीशु ने कहा, देख, यूहन्ना 5:14 पे लिखा है, 38 साल के रोगी चंगा तो किया, और कहा देख अब तो तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि तुझको इससे भारी विपत्ति मुसीबत आ पड़े। तो परमेश्वर को कोई चकमा नहीं दे सकता। इब्रानी 10:31 पे लिखा है, क्योंकि जीत परमेश्वर के हाथों पड़ना भयानक। तो कभी गलती मत करना, बस सुबह का भूला शाम को लौटाए तो भूला नहीं करना। अगर आपके जीवन में बहुत सारी गलतियां पाप हो चुके हैं तो दोबारा पाप नहीं करना, बस। और क्या है, इतनी सी तो बात है कि फिर से पाप ना करें, दैट्स ऑल। और 5 आयत में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष सब्र करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। ऐसे लोग अपना काम कराते हैं, यीशु मसीह प्रार्थना कर दुआएं कराते हैं और चमत्कार करवा के यीशु मसीह को भूल जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम समाज में रहेंगे, समाज हमसे ना नाराज हो जाए और हमारी बिरादरी हमसे ना छूट जाए। अरे बिरादरी कौन सी बिरादरी?
ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। यीशु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा तो जय जरूर पाऊँगा। यीशु का धन्यवाद करूँगा। ओ कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरतों को पूरी करता है वो, यीशु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा तो जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा तो जय जरूर पाऊँगा। यीशु का धन्यवाद करूँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा। सिर्फ धन्यवाद करना है। हालेलुया। आप उनके साथ चलेंगे, उसकी संगति में रहेंगे, वचन को अध्ययन करेंगे, तो आप हर जगह चेहर पाएंगे और आपकी हर घटी को पूरी करेंगे। मांगने से पहले जानते हैं तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। मत्ती 6:8 लिखा, सो तुम उनके समान न बनो क्योंकि तुम्हारा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। वो जरूर तुम्हारी घटी पूरी करेंगे, पर आपको उनके साथ रिलेशन नहीं छोड़ना। हालेलुया। वचन का मनन और अध्ययन करते रहिए। क्या लिखा है? मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। इसीलिए हम बेधड़क बेफिक्र होकर कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, डरूंगी, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। जो तुम्हारे अगुए थे, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। जैसे पौलुस का विश्वास, पतरस का विश्वास, मूसा का विश्वास, शद्रक मेशक अबेदनगो का विश्वास, दानियल का विश्वास, एलिया एलीशा का विश्वास, इब्राहिम का विश्वास, विश्वास विश्वास विश्वास। उनके विश्वास का अनुकरण करना है, विश्वास का, उनके फेथ से आपको सीखना है, लेकिन ताकना यीशु मसीह की ओर। हालेलुया। इब्रानी 12 की दुआ लिखा, विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहे। आपका पास्टर आपको स्वर्ग तक नहीं पहुंचाएगा, यीशु मसीह नासरी आप तक स्वर्ग तक पहुंचाएगा। आपको महाधिपति का वचन और सही शिक्षा स्वर्ग तक पहुंचाएगी। अगर आपका सेवक, प्रभु का दास, आपका पास्टर सही वचन के अनुसार बात कर रहा है कि यहाँ ये लिखा है और समझा रहा है और तुम्हारी आत्मा उसको रिसीव कर रही है, तो सही है। यदि तुम्हारी आत्मा रिसीव नहीं कर रही और तुम्हारे अंदर परेशानी हो रही है, तो बात वचन की ओर से नहीं, वो शब्द है। वो अपने लॉजिक, अपना दिमाग लगा रहा है, दिमाग की जरूरत नहीं है। इसलिए तो सबको अलग अलग बाइबल दी जाती है कि आप खुद देखिए कहाँ लिखा है ये वचन। क्या बाइबल में ऐसा लिखा है? यदि लिखा है तो ठीक, नहीं तो गलत। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर ताकते रहें। यहाँ लिखा है, सेवक के विश्वास का अनुकरण करो, जिसका फेथ पर अनुकरण जो करना है आपको यीशु मसीह का करना है, और अपने प्रभु के दास का विश्वास देखना है कि देखो ये हमारा प्रभु का दास कोई नौकरी नहीं करता, सिर्फ इसकी पत्नी भी कोई नौकरी जॉब नहीं करती, ये सिर्फ लोगों को आत्मिक शिक्षा देता है और यीशु मसीह इसकी सारी जरूरत पूरी करते हैं। तो अगर हम भी सच्चाई खराई से उस जीवित परमेश्वर में विश्वास करेंगे तो सारी दुनिया को खिलाता है। तो 100, 200, 10, 20, 50, 1, 2 लाख, 5 लाख पास्टर को खिलाना कौन सी बड़ी बात है? या 10, 20 हज़ार, 10, 5 लाख मनुष्यों को खिलाना कौन सी बड़ी बात है? वो सारी मनुष्यों को चला रहा है, पूरे सौरमंडल को चला रहा है। हालेलुया। वो देखिए अनदेखी वस्तुओं को सबको, सबका हिसाब किताब जिस जिसको जो चाहिए दे रहा है। हालेलुया। ये वो परमेश्वर। इसलिए यहाँ लिखा है,
8 है कि यीशु मसीह कल आज और युगान। कल का मतलब यह हुआ के टाइम में जब उत्पत्ति, जब उन्होंने वचन की उत्पत्ति जेनेसिस 1 चैप्टर से सृष्टि का बनाना शुरू किया, तब के टाइम से यीशु मसीह आज के टाइम तक और आने वाले फ्यूचर तक, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल तक, तीनों काल सबको एक साथ। हालेलुया। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तीनों तक, तीनों काल तक एक साथ। हालेलुया। तो इसलिए आप उस पर विश्वास कीजिए। इसलिए जो कोई उस पर विश्वास करेगा, लिखा है वचन में रोमियो 10:11 कि जो कोई पवित्र शास्त्र पर विश्वास करेगा कभी लज्जित ना हो। इसलिए उसने कहा यहोशू 1:5 जैसे मैं मूसा के संग संग रहा, वैसे हर विश्वासी में तेरे संग संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझको धोखा दूंगा और ना मैं तुझको त्यागूंगा, छोड़ूंगा। ये मेरा तुमसे कमिटमेंट है। यही बात मैंने जोशुआ 1:5 बोली, और यही बात जॉन 6:37 यूहन्ना 6:37 पे लिखा है, जो कुछ मेरा पिता यहोवा देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसमें कभी ना निकालूंगा। और यही बात उन्होंने इब्रानी 13:5 और 6 में बोली है, हिब्रूज 13:5 और 6 में, कि जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कायम रखिए, कभी ना छोड़ूंगा ना कोई तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम बेदर और कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, डरूंगी मनुष्य मेरा क्या कर सकता। प्रार्थनाएं करो कि तुम परीक्षा में ना। और यही बात यशायाह की पुस्तक 49 की 14, 15, 16 पे लिखा है, 14, 15, 16, क्या मेरा पिता मुझे भूल गया है? क्या ये हो सकता है कि कोई माँ अपने दूध दीजिए बच्चों को भूल जाए? हाँ, वो तो मुझे भूल सकती है, अभी जन्माए बच्चों को भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है, और तेरी शहर बना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। चाहे अब अमेरिका, लंदन, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मन, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, परमेश्वर के कंप्यूटर पे उसके हाथ पे मेरा और आपका चित्र बना हुआ है। हर धरती के एक मनुष्य का चित्र बना हुआ है, चाहे कोई भी मनुष्य चाहे उसको मानता है चाहे नहीं मानता, और उसकी मर्जी का पता नहीं चलता। वो जानता है कि मैंने किसको राजा बनाया, किसको मुख्यमंत्री बनाया, किसको प्रधानमंत्री बनाया, किसको राष्ट्रपति बनाया, और किसको कब तक रखना है, ये फैसला उनका है। हालेलुया। इसलिए हमें कभी अपने सीनियर से शिकायत ना करें, बस धन्यवाद दें। और अगर आपको कोई किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप अपने यीशु मसीह से प्रार्थना में रख दीजिए, प्रभु यीशु मसीह आपकी हर घटी पूरी करेंगे। हालेलुया। इफिसियों वापस आएंगे हम और 1 चैप्टर 3 वर्स। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता यहोवा जी का धन्यवाद हो कि उसने हमें यीशु मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें से चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। उसके निकट प्रेम में पवित्र और बेगुनाह निर्दोष हो, और अपनी इच्छा से कि सुमति के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए बालक पुत्र हों, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति, तारीफ, बड़ाई, प्रशंसा हो, जिसे उसने हमें उस प्यारे में सेत में फ्री में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा और उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के लहू में हमें छुटकारा है, शांति है, चंगाई, आनंद है, आनंद जीवन है, सेत में फ्री में। हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु, हालेलुया। वो स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। बोलो यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन, हालेलुया। स्वर्ग का है द्वार यीशु, हालेलुया। वो चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया। ओ राजाओं का राजा यीशु, हालेलुया। ओ मुक्ति का है द्वार
यीशु नाम में छुटकारा, शांति, आनंद जीवन। हालेलुया। आप स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। एट वर्स इफिसियो 1:8, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, कि उसकी अपनी इच्छा का भेद उस सुमति के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। हालेलुया। ये परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से, अपनी सद्बुद्धि से सोच करके ये ठहराया, अपने में ठान लिया कि जो मेरे वचन का आदर और सम्मान करेगा, मेरे पीछे चलेगा, मैं उसको धरती पर जीवन, आन का जीवन, स्वर्ग में बहुतायत का जीवन। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते मैं तुमसे क्या था, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ कि जहाँ मैं रहूँगा तुम भी रहो, मैं आकर तुम्हें लेकर जाऊँगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह के जितने विश्वासी हैं वो सब स्वर्ग में पहुँचेंगे। हालेलुया। तो हमारे पास एक जीवित आशा है, जीवित परमेश्वर ने हमसे कमिटमेंट की है, तो परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता। तीतुस 1:2 आयत में, हालेलुया, वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, कभी भी। मैं आपको बता देता हूँ। और तीतुस की पुस्तक और उसकी 1:2 आयत, उस अनंत जीवन की आशा पर जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ बोल ही नहीं सकता, सनातन से की। हालेलुया। झूठ बोल ही नहीं सकता, सनातन, जिसका किसी को ना पता हो, सनातन, पीढ़ी दर पीढ़ी। हालेलुया। अनंत का पता नहीं कितने साल, किसी को गिनती याद नहीं, कब उत्पत्ति, कब जेनेसिस, कब सौरमंडल, कब आदम हवा बनाएंगे, किसी को डेट नहीं पता। हालेलुया। तो आइए हम इसको देखते हैं। 10 आयत इफिसियो 1:10, कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, वह सब कुछ यीशु मसीह में इकट्ठा करे, उसी में, जिसमें हम भी उसी की मनसा, उसकी मन की इच्छा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार, अपने विचार के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से यीशु मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की, वह पवित्र आत्मा की छाप लगी, वह उसके मोल लिए हुए छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयान है, उसकी महिमा की स्तुति तारीफ बढ़ाई हो। हालेलुया। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर, जो तुम लोगों में प्रभु यीशु मसीह पर है, सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। हालेलुया। मैं अपनी मंडली, अपनी कलीसिया के लिए, अपने देश और अपनी दुनिया के लोगों के लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, एक एक मनुष्य के लिए। मैं भी तो भटका था 35 साल के बाद, प्रभु यीशु मसीह ने, किसी ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की होंगी, तब मैं यीशु मसीह के पास आया। ऐसे हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करनी है, अपने परिवार के हर जन के लिए प्रार्थना करनी है। प्रेरितों काम 16:30-31 में लिखा, हे साहिब उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यदि तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। एक्ट्स 16 चैप्टर 30-31 पे लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर यहोवा, जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान और ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, कि तुम यह जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हमारी और जो विश्वास करते हो कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने यीशु मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुए में से, मुर्दों में से जलाकर जीवित करके स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर, हालेलुया, अपने दाहिनी ओर सिंहासन में बिठा दिया, और स्वर्गपति का सारा अधिकार दे दिया। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता केवल हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया, और सब कुछ उसके पांव तले, उसके पांव के नीचे कर दिया, और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया।
तो राजा के सर पे जो मुकुट होता है उसे शिरोमणि मणि मुकुट के ऊपर एक कोहिनूर दमदमाता है, चमकता है, उसको शिरोमणि कहते हैं कि ये राजा का स्पेशल मुकुट है। तो परमेश्वर ने कलीसिया को शिरोमणि, हालेलुया, वो हमारा शिरोमणि है, तो कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जी अब तक के अपने जीव वचन में पढ़े समझाने पर हमने से प्रत्येक को बताया साक्षी है। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। मेरे पीछे जो भी परमेश्वर से रिश्ता बनाना चाहते हैं आप अंगीकार करके कि प्रभु यीशु मसीह मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ। आज से आप मेरे पिता गुरु परमेश्वर और मैं आपका बेटा बेटी चेला चेली विश्वासी जो लोग स्वेच्छा से यीशु मसीह के साथ अंगीकार करना चाहते हैं, जैसे आप परमेश्वर के साथ अंगीकार करोगे, कन्फेस करोगे, उसी समय आप यीशु मसीह के संतान बन जाएंगे और यीशु मसीह आपके पिता, और उसके बाद आपके सारे कष्टों को यीशु मसीह खुद खत्म कर देंगे और आपकी हर परेशानी को जब आप यीशु मसीह से प्रार्थना करके दुआ करके मांगोगे तो यीशु मसीह आपके लिए रास्ते बनाएंगे और आपके लिए नए नए मार्ग तैयार करके आपको हर दिन आशीषित, फलवंत और बलवंत और आशीषित करेंगे। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह अब तक के अपने जीवन में चलने पड़े जाने पर मुझे प्रत्येक को बताया साक्षी। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य में और मेरे आने वाली 1000 जनरेशन के जीवन में 1000 गुना फल है। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। ना केवल मेरे बल्कि मेरे परिवार के हर सदस्य के पापों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह जी, मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से और विशेषकर धरती के सारी कंट्रियों के हर एक मनुष्यों को, पूरी दुनिया की हर एक कंट्री को, हमारे भारत देश को, हमारे दिल्ली को और रहने वाले भारत देश के हर एक निवासी को, धरती पर रहने वाले हर एक मनुष्य को कोरोना के स्पिरिट से, बीमारी से आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी, मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद और आशीषों को रिलीज करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। यीशु मसीह जी की महिमा के लिए ताली। आइए हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रति मैं आपके पवित्र खून के वसीले से प्रभु जी, आपके वचन में लिखा है यूहन्ना 20:23 करके जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके क्षमा किए, जिनके तुम्हारे वो रखे गए। प्रभु जी, जॉन 20:23 के अनुसार मैं प्रभु जी देश और दुनिया के हर एक मनुष्य को आपके लहू में दिलाता हूँ, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह आज अंगीकार करके आपसे पश्चाताप कर रहे हैं और आने वाले टाइम में जब इस वीडियो को सुन के पश्चाताप करें और अंगीकार करके आपको अपना प्रभु स्वीकार करें।
मैं उनके ऊपर से हर एक पाप शराबों को यीशु के नाम से तोड़ता हूँ, हर एक पाप शराब को यीशु के नाम क्षमा करता हूँ। टाची मोड़ जिस अंदर ने यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। सर के बाल से लेके पैर के तलवे तक पूरी बॉडी से हर किस्म का दर्द, इन्फेक्शन, कमजोरी, जादू टोना, तंत्र मंत्र, यंत्र जंत्र, परमेश्वर के विरोध की हर देख आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम से बाहर निकल जा। तेरे अधिकार को मैं तोड़ता हूँ, खंडन करता हूँ, यीशु के नाम से बांधता हूँ, पालस करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मैं सबसे पहले प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह पूरे प्रभु यीशु मसीह जितने भी धरती पर हमारे जितने भी बिशप्स, पास्टर्स और जितने एल्डर्स, जितने प्रचारक हैं प्रभु उन सबको प्रभु एक विश्वासी जनों को आपके लोग लाता हूँ। उनकी मंडली को, उनकी मिनिस्ट्री को, उनकी सेवकाइयों को आपके हाथों से एक एक विश्वासी पर अपनी दया अपना हाथ बढ़ाएं और उनकी प्रार्थना से उनके उत्तर दें और आशीष दें। वो चंगे स्वस्थ और सुरक्षित रहें, उनकी मंडलियाँ, उनकी कलीसियाँ सुरक्षित रहें और उनकी प्रार्थनाएँ सुनकर के आप आशीष दीजिए। यीशु मसीह ना केवल मेरी तमाम उन विश्वासी भाई बहनों के लिए, उनकी मंडलियों, उनकी मिनिस्ट्रियों को, उनकी सेवकाइयों को आशीषित करें और जितने भी सेवक हैं प्रभु जी सब आपका वचन का भय मान के आपके वचन के अनुसार आपकी महिमा, आराधना, स्तुति, गुणवाद और धन्यवाद करें। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, आप सबके सच्चे न्यायी और हाकिम और जज हैं। प्रभु जी ये जजमेंट लेना आपका काम है, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ और प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ। यदि कोई भटक गया प्रभु जी, आपने कहा है कि प्रभु यीशु मसीह मान परमेश्वर आप उनके लिए प्रार्थनाएं करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करो। प्रभु यीशु मसीह लंगड़ा भटक न जाए, वरना प्रभु यीशु मसीह आप उसे उठाए खड़ा करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह एक एक को आशीष दें कि प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं कि प्रभु शब्द विज्ञान समझ दें और जो लोग इस वचन से हट के अपनी बुद्धि से चल रहे हैं प्रभु उनको शब्द विज्ञान समझ दें। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पूरी कंट्री के लिए, धरती पे जितने भी प्रभु यीशु मसीह प्रभु राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जितने निवासी इस धरती में विचरण कर रहे हैं, रह रहे हैं, सारी कंट्रियों के एक एक मनुष्यों को प्रभु आप कोरोना के वायरस से आज़ाद करें और प्रभु लॉकडाउन खुलने पाए और प्रभु महान विषय हम प्रार्थना करते सबको चंगा स्वस्थ तंदुरुस्त करें। जो संक्रमित हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं उनको बिल्कुल चंगा स्वस्थ करते चले जाएँ, जल्द से जल्द उसका पूरा वैक्सीन निकाल गए। प्रभु यीशु मसीह आपने निकाल दिया है, सबसे बड़ी वैक्सीन यीशु मसीह नासरी आप हैं, आपका वचन है, आपका नाम है। हम धन्यवाद करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि सबको चंगाइयाँ दे। तो प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। पर कुछ लोग आपके वचन का आदर नहीं करते, नहीं मानते, उनके लिए प्रभु कोई ऐसी संसारिक वैक्सीन और दवाई निकाल के दें ताकि प्रभु वो जल्द से जल्द ठीक हो, उनकी जान ना जाए, क्योंकि आप नहीं चाहते कोई पापी पाप में मरे, बल्कि चाहते प्रत्येक पापी पाप से फिरे। आप उनकी ज़िंदगी को बचा दें और आशीष दें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनके पूरे मंत्री मंडल को, प्रभु यीशु मसीह गृह मंत्री और प्रभु यीशु मसीह रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और जितने भी मंत्री मंडल है प्रभु उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। वित्त मंत्री सबको आशीष दें प्रभु, जो इस समय प्रभु ये देश में काम कर रहे हैं एक एक के मंत्रालय को आशीष दें, एक एक प्रभु जी लोकसभा राज्यसभा के एमपीओ को आशीष दें। मान प्रशासन जितने मुख्यमंत्री हमारे प्रभु यीशु मसीह पूरे भारत में काम कर रहे हैं, सारे मुख्यमंत्री और उसके जितने राज्यपाल गवर्नर हैं उन सबको आशीष दें। जितने एमएलए काउंसलर हैं प्रभु यीशु मसीह, जितने भी प्रभु जी जल सेना, थल सेना, वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल और प्रभु उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके बटालियन, उनकी फोर्सेज, उनके परिवारों को आशीष दें। प्रार्थना करते सबको सुरक्षित चंगा स्वस्थ रखें जो देश के बॉर्डरों पे तैनात हैं और हमारे देश को सुरक्षित दिन रात सीमाओं से सर्दी गर्मी बरसात खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह महान प्रेषक जो उनको अपने प्रभु यीशु मसीह एक काम सौंपा है, अपनी जान की बाजी लगाए काम करते हैं। किसी की जान ना जाए प्रभु, ये धरती सारी आपकी है। किसी की पत्नी विधवा ना हो, किसी के बच्चे अनाथ ना हो, सबके परिवार पे आपकी देन को आशीष हो। हम प्रार्थना करते हैं चाहे वो किसी भी कंट्री का मनुष्य हो प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह महान प्रेषक जितने भी प्रभु यीशु मसीह IAS IPS अधिकारी हैं उनको आपके चरणों में लाते हैं। जितने भी प्रभु चीफ जस्टिस हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह और जजेस हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह वकील हैं, जितने इंजीनियर हैं, जितने प्रदेश के डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं, उनके स्टाफ हैं, जितने भी पुलिस कर्मचारी हैं जिन्होंने दिन रात जाग जाके अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने घर बार को छोड़ के सड़कों पर दिन रात लोगों की जान बचाने के लिए, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रभु जी लोगों को घरों में रोका। प्रभु जी वो उनकी एक मजबूरी थी कि अपनी जान पे खेलकर उन्होंने और सफाई कर्मचारियों ने और डॉक्टरों ने, तीनों ने प्रभु यीशु मसीह अपनी जान लड़ा दी। और प्रभु यीशु मसीह पान पेशाब ने उनको हिम्मत, हौसला, बुद्धि, ज्ञान, समझ दी और उनको सुरक्षित रखा। और उनमें से काफ़ी लोगों को संक्रमित होना पड़ा, तो जो संक्रमित हुए हैं उनको ज़िंदगी दे दीजिए और चंगाई दे दीजिए, किसी की जान को हानि ना हो। सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आशीष दीजिए प्रभु जी। मान पेशा प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भी प्रभु यीशु मसीह प्रोफेसर हैं और प्रभु यीशु मसीह लेक्चरार हैं और प्रभु जितने वाइस चांसलर हैं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं,
कॉलेजों के चाहे स्कूलों के, उन सबको सुरक्षित चंगा स्वस्थ रखें। आशीष दें जितने भी प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रभु जी बैंक के कर्मचारी हैं जो हमें अभी तक लेन देन प्रभु जी घर बैठे ही सारी प्रभु जी बैंकों की फैसिलिटीज दे रहे हैं, ATM कार्ड से इधर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवा रहे हैं, प्रभु जी हमें किसी को तकलीफ नहीं होने दे रहे। प्रभु जी एक एक बैंक के कर्मचारियों को, उनके परिवार को सुरक्षित रखें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं विद्युत विभाग के कर्मचारी को जिन्होंने एक दिन भी हमारी बिजली नहीं कटने दी, प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं कि उनको और उनके परिवारों को आशीष दे। प्रभु जी विद्युत विभाग के कर्मचारियों को, जितने भी प्रभु जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं प्रभु जिन्होंने पानी की सप्लाई को रुकने नहीं दिया, प्रभु यीशु मसीह हमें जितने भी घर में जरूरत का पानी था, हमें भरपूर पानी और प्रभु जी दिया। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी MCD के कर्मचारी हैं, प्रभु जी सफाई कर्मचारी और जितने भी प्रभु जी शॉपकीपर्स दुकानदार हैं, जितने भी पंसारी वाले और जितने भी प्रभु जी बेकरी वाले, जितने फल फ्रूट वाले, सब्जी वाले, प्रभु जी सब ने इसमें बड़ा भारी रोल अदा किया। जितने मदर डेयरी वाले, दूध वाले और प्रभु जी उन लोगों ने समय पर अपना पूरा दूध प्रभु जी लोगों के घर में बच्चों को प्रभु जी पहुँचाया। मानुष हम धन्यवाद कहते हैं, एक एक को आशीष दें। कितने लाखोंपति, अरबपति, करोड़पतियों ने प्रभु जी डोनेशन दिया है, प्रभु जी कितने NGO ने आगे बढ़ के काम करे हैं, कितने समाज सेवकों ने काम करा है, कितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह अपने प्रभु यीशु मसीह जेब से मान विषय नजरों कितना प्रभु यीशु मसीह मदद करी है। एक एक के आप किसी की नहीं कर जाने, आप सबको देख रहे प्रभु जी किसने किस मनसा से किया, और विशेषकर जिसने गुप्त रूप से दान दिया प्रभु उसको तो आप 100 गुना पर 1000 गुना आशीष देना। प्रभु यीशु जिसने अपने नाम की पब्लिसिटी और प्रभु अपनी सम्मान नहीं सिर्फ आपकी नज़रों में सचमुच काम किया है। आप जानते हैं ऐसे कौन लोग हैं, उनको आप बहुतायत से आशीष देना प्रभु जी, और प्रत्येक को आशीष देना जिसने जैसे भी मनसा से प्रभु जी अपनी जेब से प्रभु जी आपके राज्य के लिए दी जाए, प्रत्येक को आशीष देना। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह इतने धोबी मोची नाई है प्रभु जी, उन सबको आशीष दें। जितने भी कुछ छोटे काम करते हैं प्रभु जी सबको आशीष दें। मान बेशक सफाई कर्मचारियों को आपने बिल्कुल सुरक्षित रखा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। एक एक जन को प्रभु यीशु मसीह, जितने सिक्योरिटी गार्ड हैं प्रभु जिन्होंने दिन रात प्रभु जी पुलिस की तरह एक एक कॉलोनियों को सुरक्षित रखने के लिए दिन रात जाकर के उन बिचारों ने, गार्डों ने मेहनत करी है प्रभु जी, उनके परिवारों को आशीष देना, सुरक्षित रखना, प्रत्येक को आशीष दें प्रभु यीशु मसीह। और जिन्होंने भी इस समय दिन रात काम किए हैं प्रभु जी उनको आशीष दें। हम प्रार्थना करते हैं मनुष्य एक एक मनुष्य के लिए आप बताए आशीष दें। हमारे प्रभु जी देश के जितने भी प्रभु यीशु मसीह उच्च अधिकारी हैं प्रत्येक को आप यहाँ से होते हैं, जितने भी IAS IPS हैं प्रभु जी उनको आप आशीष दें। प्रभु यीशु मसीह एक एक जन को प्रभु जी, यदि मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ, छोड़ गया हूँ, उसको भी आशीष देना प्रभु। कोई मनुष्य आपकी आशीष से वंचित ना रहने पाए। मैं प्रार्थना विनती निवेदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज का वचन सबके जीवन में 1000 गुना फल है प्रभु जी। विश्वासियों के जीवन से विशेषकर अपनी महिमा और बहुत ऐसे महिमा वाले ये प्रचार जो वीडियो के माध्यम से हम लगातार कर रहे हैं, इस प्रचार के माध्यम से लोगों को आशीष मिले। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में लाइक देते हैं वो मुझे नहीं आपको लाइक देते हैं, क्योंकि मेरे वचन नहीं आपके वचन है। ये प्रभु जी मेरी कोई बड़ाई नहीं, मैं तो एक मनुष्य हूँ, मेरे जैसे ना जानो कितने लाखों करोड़ों पास्टर प्रचार कर रहे हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद करता हूँ उन भाइयों को प्रेम के लिए। मैं अपने हर विश्वासी को जो अपने चैनलों में देखता हूँ सबको इसलिए लाइक देता हूँ कि वो आपकी महिमा के लिए अपना मुंह खोलते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। और परमेश्वर आपका वचन हमें सिखाता है कि आशा, विश्वास, प्रेम तीनों स्थायी परमानेंट है, परमेश्वर सबसे बड़ा प्रेम है। प्रभु जी हम इसलिए सबको सब्सक्राइब करते हैं और लाइक देते हैं ताकि प्रभु जी उनका मनोबल, विश्वास बढ़े। जैसे कि एक खिलाड़ी को उत्साहित करने के लिए हम तालियों से उसका स्वागत करते हैं, फूल माला से स्वागत करते हैं, मेडलों से उसका स्वागत करते हैं, ऐसे प्रभु जी जो हम लाइक और सब्सक्राइब भी देते हैं, ये प्रभु जी हम आपको देते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपने अपने दास की प्रार्थना विनती निवेदन सुनी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके प्रभु जी आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके वचन को सच्चाई खराई से लोगों तक पहुँचा सकूँ। ये वचन सबके जीवन में 1000 गुना फल है। प्रत्येक को सोच में रक्षा जाते बाद तक हम अगुवाई करें। और प्रार्थना करता हूँ इस बीमारी के अलावा किसी को भी कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोर्ड में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, कटिया, एड्स, पैरिया, ऊपरी चक्कर, कोई भी ऐसी जादू टोना, गंडा, ताबी, तंत्र मंत्र, यंत्र शंत्र, जितनी भी शैतानी शक्ति उन्हें हम यीशु के नाम से खंडन करते हैं, तोड़ते हैं। हर एक पाप को यीशु नाम क्षमा करते हैं। टाची मौलवी जी संत नहीं प्रभु जी आपके मार खाने से, कोड़े खाने से चंगे स्वस्थ हो चुके हैं प्रभु जी। जिसके कमर में दर्द पाता है कमर पर हाथ रख लीजिए, कमर का दर्द बाहर निकल रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके क्रूस पे चढ़ने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी हाथ पैरों में तकलीफ आ जाती है उसके हाथ पैर आजाद हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं यीशु के नाम से। ओ प्रभु जी लकवाग्रस्त लोग खड़े हो रहे हैं यीशु के नाम से, खड़े होकर चल फिर रहे हैं। धन्यवाद यीशु मसीह। ये आपके पसली भाला खानदान चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी पेट, छाती और प्राइवेट पार्ट में जो भी तकलीफ आ जाती थी उसे आप निकाल रहे हो, इसके लिए हम धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। ये आपके सर पे कांटों का ताज पहनने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जिसके भी गले, आँख, नाक, कान, मुंह, दांत, सर में तकलीफ, दर्द, हड्डी पाई जाती है, आपने उससे भी आजाद किया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सोते से प्रत्येक की रक्षा, जागते समय से बातें, चलते समय उनकी अगुवाई करें। हमारी ऑल इंडिया जीआर का फेथ मिनिस्ट्री को, हाउस ऑफ फेलोशिप को, और प्रभु यीशु मसीह, डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह
पी के विलियम और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं थॉमस टी रॉय और भाई फ्रैंकलिन मैसी, उनकी पत्नी और पूरे परिवार को चंगा तंदुरुस्त रखें, उनकी मिनिस्ट्री को आशीष दें, जितनी और मंडली मिनिस्ट्री है एक एक जन को आशीष दें। समय बलगड़ी आपके हाथों सौंपते हैं। गांव में जितने प्रभु सच्चाई खराई से सेवा कर रहे हैं, प्रभु के एक एक पास्टरों को आप आशीष दें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं, सबको आपके हाथों में देते हैं और धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी प्रत्येक को आपके लहू में डालते हैं, उनकी मंडली को, उनके परिवार को आपके लहू में डालते हैं, प्रत्येक की मानसिक आती शारीरिक चंगाई को यीशु मसीह नासरी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए सब कुछ अपने उद्धार करता अपने जीवित प्रभु यीशु मसीह जी के आदरणीय पवित्र जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय।